अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, हज 2025 में जाने वाले हाजियों के लिए दूसरी किस्त जमा कराने की आखिरी तारीख 30 दिसंबर 2024 है। और जो वेटिंग लिस्ट में जो हाजी सिलेक्ट हुए हैं पहली वेटिंग लिस्ट के अंदर में, उनको भी ये पेमेंट दोनों साथ में करना है, पहली किस्त का पेमेंट और दूसरी किस्त का पेमेंट। और दोनों पेमेंट की किस्तों का पेमेंट साथ में ही करके हज कमेटी को वो रिसिप्ट जमा करवानी है, और साथ साथ ही डॉक्यूमेंट्स भी दूसरी वेटिंग लिस्ट वालों को जमा कराने हैं। इस तरह से हज कमेटी ने अपनी गाइडलाइंस में बताया है, तो सभी गाइडलाइंसों को हाजियों को फॉलो करना है। और पेमेंट की जो आखिरी तारीख है जो 30 दिसंबर, क्या वो हज कमेटी तारीख आगे बढ़ाएगी? और काफ़ी हाजियों के सवाल है कि आप रिक्वेस्ट कीजिए हज कमेटी से कि और तारीख थोड़ी आगे बढ़ाई जाए तो हम लोगों को पेमेंट करने में आसानी रहे। तो इस बारे में हम आज बात करेंगे इंशाल्लाह। तो बने रहिए, मेरा पूरा वीडियो देखिए आप। और जो हाजी नए हैं मेरे चैनल पे, प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और आप कौन से शहर से मेरा वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ कमेंट में बताइए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, हज 2025 में जाने वाले हाजी, अभी बहुत सारे हाजियों ने दूसरी किस्त का पेमेंट नहीं भरा है। काफ़ी लोगों के सवाल हैं, मुझसे कमेंट्स बॉक्स में भी सवाल करते हैं और बाकी लोग अलग से भी सवाल करते हैं मुझे, जिसमें वो लोग पूछ रहे हैं कि क्या हज कमेटी दूसरी किस्त के भरने की तारीख आगे बढ़ाएगी। और अगर आप रिक्वेस्ट कीजिए हज कमेटी से कि आप हज की दूसरी किस्त की तारीख आगे बढ़ाइए, तो देखिए हज कमेटी से काफ़ी हज कमेटी वाले भी स्टेट वाले भी रिक्वेस्ट करते रहते हैं। इस तरह से दूसरे लोग भी जो हज कमेटी से कांटेक्ट में रहते हैं, वो लोग भी बड़े बड़े लोग हैं, वो लोग भी हज कमेटी से बातचीत करते हैं जिसके बारे में हाजियों को कुछ परेशानी हो। तो ये हज कमेटी की लिस्ट के बारे में, जो पेमेंट की जो डेट आगे बढ़ाने के बारे में है, वो लोग डिसाइड करते हैं, हज कमेटी वाले ही। उन लोगों को ही पूरा आइडिया रहता है कितने हाजी अभी बाकी हैं, कैसा करना है, तारीख आगे बढ़ानी है नहीं बढ़ानी है, वो सब चीज़ों का वही डिसाइड करते हैं। तो हो सकता है कि कल 30 तारीख है, परसों, और वो 30 तारीख हाजियों के लिए आखिरी वेटिंग आखिरी दूसरी किस्त में पेमेंट भरने की तारीख हो। तो उससे पहले ही सभी हाजियों को चाहिए कि वो अपनी दूसरी किस्त जल्द से जल्द जमा करा दे। उस आस में ना रहें कि हज कमेटी आगे तारीख बढ़ाएगी उसके बाद हम पेमेंट भरेंगे। और एक चीज़ मैं आपको बता देता हूं कि हज कमेटी की जो 30 तारीख है आखिरी पेमेंट भरने की, वहां तक आप ये पेमेंट ना लेके जाएं, क्योंकि आगे तक ले जाने में परेशानी आ सकती है। आखिरी दिन के अंदर में अगर बैंक के अंदर में आप बैंक से जो ऑफलाइन पेमेंट भरने जाएंगे तो बैंक के अंदर में सर्वर डाउन का प्रॉब्लम रहता है, और अगर आपका पेमेंट नहीं हो सका तो आपको बहुत ही मुश्किलें आ सकती है। तो अभी सिर्फ बैंक में जाके भरने का एक ही दिन बचा है, क्योंकि आज शनिवार है और कल संडे है, दोनों दिन बैंक बंद रहती है। और परसों मंडे के दिन आखिरी तारीख है। उस तारीख में आप अपना पेमेंट जल्द से जल्द भर दीजिए। और अगर आप ऑनलाइन पेमेंट करना चाहते हैं तो आप 24 घंटे कभी भी ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हैं। तो मेरा मानना यह है कि आप मंडे तक बैंक का इंतज़ार मत कीजिए, जल्द से जल्द ऑनलाइन पेमेंट आप जल्द से जल्द कर दीजिए, क्योंकि मंडे के दिन ऑनलाइन में भी बहुत रश रहता है, उस वजह से पेमेंट होने में तकलीफ़ होती है। और अगर सर्वर डाउन या और कोई प्रॉब्लम आया है या तो वेबसाइट नहीं खुल रही है, उस वजह से आपको परेशानी हो सकती है। तो आप अपना पेमेंट जल्द से जल्द कर दीजिए। और जो लोग सवाल पूछते हैं, जिनको जानना है कि हज कमेटी की तारीख आगे बढ़ाएगी या नहीं बढ़ाएगी, तो मेरा मानना यह है कि इस बार हज कमेटी आगे तारीख नहीं बढ़ाएगी। आप इंतज़ार मत कीजिए और आप जल्द से जल्द पेमेंट कर दीजिए, क्योंकि सिर्फ एक ही दिन बचा है। आपको पता होगा पहले किस्त के अंदर में भी काफ़ी हाजियों ने मुझे सवाल किया था कि हमारा पहला किस्त का जो पेमेंट है वो हम लोग नहीं भर सके थे, हम लोग आखिरी दिनों में बैंक में गए थे। उसके बाद बैंक वालों ने सर्वर प्रॉब्लम बता के हमको वहाँ से जाने का बोला था, और जब हम लोग वहाँ से पेमेंट नहीं भर सके तो हमारा ऑनलाइन के अंदर में हम लोगों ने दूसरे हमारे रिश्तेदार के पास जाके रिक्वेस्ट करके बाद में हम लोगों ने कैश उनको दे के ऑनलाइन जो पेमेंट होता है वो हमने जमा करवाया था। तो इस तरह की परेशानी आपको आ सकती है, तो आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है। जल्द से जल्द अपना पेमेंट कर दीजिए, आप इंतज़ार मत कीजिए मंडे का, क्योंकि हज कमेटी का अनाउंसमेंट भी अगर मंडे को
तारीख आगे बढ़ाने का होगा या नहीं बढ़ाने का होगा, वो आपको शाम तक ही पता चलेगा। अगर शाम को आपको पता चला कि हज कमेटी ने तारीख आगे नहीं बढ़ाई और अगर आपने पेमेंट में ढिलाई बरती है, आप इंतज़ार करेंगे कि तारीख आगे बढ़ेगी और आपने पेमेंट नहीं किया, तो आपका हज में जाना भी कैंसिल हो सकता है। ये मैं इसके लिए बता रहा हूँ कि मैंने ऐसे वाक़यात बहुत देखे हैं और सुने हैं, इस वजह से मैं आपको ये चीज़ आगाह कर रहा हूँ। आप इंतज़ार मत कीजिए, अपना पेमेंट भर दीजिए और साथ ही साथ पहली वेटिंग लिस्ट वालों का दोनों पेमेंट एक साथ करना है। पहली वेटिंग लिस्ट वाले जो हाजी हैं उनको पहली किस्त का और दूसरी किस्त का पेमेंट एक साथ भरना है। दोनों अमाउंट की रिसिप्ट वो हज कमेटी को जमा करानी है, साथ साथ ही डॉक्यूमेंट्स भी हज कमेटी को जमा कराने हैं। और जो दूसरी किस्त जगह जो पेमेंट कर रहे हैं उन लोगों को भी, उन हाजियों को भी दूसरी किस्त की रिसिप्ट हज कमेटी को जमा करानी है। तो मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आप आखिरी तारीख या तो तारीख बढ़ने का इंतज़ार मत कीजिए, आप पेमेंट कर दीजिए जल्द से जल्द। अगर आपने पेमेंट नहीं किया और हज कमेटी ने दूसरी किस्त का डेट क्लोज कर दिया, तो हो सकता है आपका नाम हज कमेटी की जो कंफर्मेशन लिस्ट है उससे निकाल के आपको कैंसिल कर दिया जाए, और अगर आप इस तरह से कैंसिल हो जाने से आप हज के लिए नहीं जा सकते हैं। तो मेरा मानना यह है कि आप जल्द से जल्द पेमेंट कर दीजिए दूसरी किस्त का, और साथ ही साथ पहली वेटिंग लिस्ट वाले का जो पेमेंट है दोनों किस्तों का वो भी कर दीजिए। तो ये था आज का वीडियो दोस्तों। मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।